Today we are going to discuss about the chemostat. Chemostat एक apparatus है जो कि हम continuous culture के अंदर यूज़ करते हैं. So continuous culture मैं already discuss कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो ये apparatus है जो कि हमें continuous culture करने के लिए चाहिए रहता है, जहाँ पे कि जो सेल डेंसिटी है उसे हमें constant रखना पड़ता है by keeping the dilution rate and the flow rate of the nutrient medium constant. So chemostat was introduced in 1950s by three scientists, Monod, Novick and Szilard. So द स्टेराइल न्यूट्रिएंट मीडियम को हमें जो हमारा कॉन्टीन्यूस कल्चर होता है, कॉन्टीन्यूस कल्चर में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द कॉन्टीन्यूस कल्चर, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बैच कल्चर. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. तो हम क्या करते हैं कि जो भी न्यूट्रिएंट मीडियम है उसको हम ऐड कर सकते हैं एंड जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसको हम कॉन्टीन्यूसली रिमूव कर सकते हैं. सो वी कैन ऐड द फ्रेश मीडियम and we can harvest the used medium, we can harvest the toxins, हम remove कर सकते हैं, continuous removal हम कर सकते हैं and we can continuously add the nutrients. So यहाँ पे क्या होता है कि nutrient का depletion नहीं होता है. So we can maintain the steady state over here. तो इस टाइप के कल्चर को हम क्या बोलते हैं, continuous culture बोलते हैं. So the sterile culture medium is added into the reservoir along the microbial cells. सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनोक्यूलम डालते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐड करते हैं बायोरिएक्टर के अंदर. डाइल्यूशन रेट कंट्रोल्स द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम. कीमोस्टैट के अंदर जो सबस्ट्रेट होता है उसको हम कंटिन्यूसली ऐड करते हैं. देखो, कीमोस्टैट इज़ अ काइंड ऑफ बायोरिएक्टर जहाँ पे कि फर्मेंटेशन चल रही है. सो हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट डालेंगे एंड हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा. सो हियर द सबस्ट्रेट इज़ कंटिन्यूसली एडेड एंड द बाई प्रोडक्ट आर कंटिन्यूसली इल्यूटेड आउट. उसको हम रिमूव कर लेते हैं. बैक्टीरियल सेल्स जो है वो कांस्टेंट रेट पर ग्रो करते हैं, यानी कि वो एक्सपोनेंशियल फेज में ग्रो करते हैं, बिकॉज देयर विल बी नो न्यूट्रिएंट डिप्लीशन ड्यू टू द कॉन्टीन्यूअस न्यूट्रिएंट सप्लाई ऑफ द इनटू द रिजर्वॉयर. सो क्या होता है कि वो जो बैक्टीरियल सेल्स है वो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहते हैं. मतलब अगर आप बैक्टीरिया का जो ग्रोथ का कर्व है वो देखोगे तो स्टार्टिंग में वी हैव द लैग फेज, उसके बाद यहाँ पे होता है अपने पास लॉग फेज जिसको हम एक्सपोनेंशियल फेज बोल रहे हैं. देन वी हैव द स्टेशनरी फेज एंड फिर हमारे पास होता है डेथ फेज. डेथ फेज क्यों आता है, या जो स्टेशनरी फेज है वो तब आता है जब आपका जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो डिप्लीट होना शुरू हो गया है एंड आपका जो बायोरिएक्टर है उसके अंदर टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होने शुरू हो गया. लेकिन जो कॉन्टीन्यूअस कल्चर है वहाँ पे हम क्या करते हैं, वी कैन अचीव द स्टेडी स्टेट. तो जो बैक्टीरिया है वो लॉग फेज के अंदर ही रहते हैं. वाई, क्योंकि हम जो न्यूट्रिएंट डिप्लीट होने ही नहीं दे रहे हैं, जितनी ज़रूरत है हम न्यूट्रिएंट मीडियम ऐड कर रहे हैं और जो टॉक्सिन्स हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरियल सेल्स हैं वो ईजिली ग्रो कर पाते हैं, कांस्टेंट रेट पर वो ग्रो कर पाते हैं एंड दे रिमेन इन द एक्सपोनेंशियल फेज. सो कीमोस्टैट जो है वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. वन इज़ द डाइल्यूशन फैक्टर of the culture medium and the second one is the concentration of the limiting nutrient. Now the first one is the dilution rate. So dilution rate का मतलब है flow of nutrient medium into the reservoir by the culture volume within the vessel. तो dilution rate मतलब flow of nutrient medium, जो आप nutrient medium add कर रहे हो. Change in dilution rate will change the growth rate of bacteria, that is जो उसकी बैक्टीरिया का सेल ग्रोथ है एंड ऑल्सो द सेल डेंसिटी विल बी अफेक्टेड. सेल डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है इन केस ऑफ द कांस्टेंट डाइल्यूशन और फ्लो रेट ऑफ द मीडियम. अगर डाइल्यूशन रेट ऑल्टर करता है तो सेल डेंसिटी और सेल ग्रोथ भी आपकी जो बैक्टीरिया की है वो चेंज हो जाएगी. सेल ग्रोथ का मतलब है कि बैक्टीरिया का साइज़ बड़ा हो रहा है. सेल और डेंसिटी का मतलब है कि उसका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है, तो दैट इज़ द सेल डेंसिटी. सो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि अगर डाइल्यूशन रेट में कोई चेंज आ रहा है तो बैक्टीरिया के सेल डेंसिटी और उसकी सेल ग्रोथ में भी चेंज आएगा. द सेकेंड फैक्टर इज़ द लिमिटिंग न्यूट्रिएंट कॉन्सेंट्रेशन. सो कीमोस्टैट के अंदर एक असेंशियल न्यूट्रिएंट और अमीनो एसिड इज़ एडेड इन द लिमिटेड quantity. So by limiting the concentration of an essential nutrient, अगर कोई बैक्टीरिया है उसको एक न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा असेंशियल है, मान लीजिए कि उसको आयरन बहुत ज़्यादा असेंशियल है,
तो हमने उसको न्यूट्रिएंट को क्या कर दिया, उसको लिमिट में डाला, लाइक काफ़ी कम अमाउंट में हमने डाला। तो इससे क्या होता है, बाय लिमिटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट वी कैन डिटरमाइन द न्यूट्रिएंट मीडियम फ्लो रेट। सो देयरफॉर दिस एसेंशियल न्यूट्रिएंट विल ऑल्सो डिटरमाइन द बैक्टीरिया ग्रोथ रेट, वेदर उसका जो सेल डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। तो अगर कंसंट्रेशन ऑफ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट ऑल्टर करता है तो बैक्टीरिया का जो सेल डेंसिटी है वो भी चेंज हो जाएगा। नाउ लेट अस सी द कंटिन्यूअस कल्चर बाय द कीमोस्टैट। सो टू परफॉर्म द कंटिन्यूअस कल्चर बाय कीमोस्टैट हमारे पास 3 बेसिक एलिमेंट्स हैं, सबस्ट्रेट रिजर्वॉयर, culture vessel and the spent culture bottle. So we have the 3 things here. One is the medium reservoir, the first one was the substrate reservoir, culture vessel and the spent culture bottle. So here we have the spent culture bottle and here we have the sterile medium reservoir. This is the sterile medium reservoir. And we have the culture vessel. So this is the culture vessel. So sterile nutrient medium को हम continuously add करते हैं culture vessel के अंदर by the flow regulator. So flow regulator से हम क्या करते हैं, so this yellow one is the flow regulator. So flow regulator की help से हम क्या करेंगे, continuously जो है medium add करेंगे हमारे culture vessel के अंदर। The flow regulator allows the constant flow of fresh substrate into the culture vessel. So there is an inoculation pot in the culture vessel from which the inoculum of bacteria is added. So यहाँ पे हमारे पास क्या है, inoculation pot है. This is the inoculation pot जहाँ से कि हम क्या कर सकते हैं, अपना जो बैक्टीरिया है उसको ऐड कर सकते हैं। So apart from the inoculation pot, a culture vessel comprises of the magnetic stirrer at the bottom. So bottom पे हमारे पास क्या है, magnetic stirrer है. So here we have the magnetic stirrer. Magnetic stirrer क्या करता है, it allow the uniform mixing of cells within the nutrient medium. Remaining जो dead cells हैं और जो byproducts होते हैं from the culture vessel, they are released from sampling outlet into the spent culture बॉटल। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आउटलेट से, ये सैम्पलिंग आउटलेट जो है वहाँ से जो भी बाई प्रोडक्ट्स होते हैं या जो भी हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स हैं या डेड सेल्स हैं उनको हम यहाँ पे स्पेंट कल्चर बॉटल के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। सो इस तरीके से हम कल्चर करते हैं ऑफ द बैक्टीरिया बाय द कीमोस्टैट। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द turbidostat. So that's all for today. If you like the video, do share it with your friends and don't forget to subscribe the channel for more updates. Thank you and have a wonderful day.